दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडर है या फिर स्कैल्पिंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रियल ब्रेकआउट से रिलेटेड जो भी मार्केट में नॉलेज अवेलेबल है वो सब एक्सपीरियंस के साथ आपको देने वाला हूँ। मतलब देखिए 90% टाइम आपके लॉसेस ब्रेकआउट फेलियर पर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट तो आपको दिखता है होने के बाद, और वो भी फेल होने के बाद। तो हम इस चीज़ को कैसे पहले से पकड़ सकते हैं कि कोई ब्रेकआउट रियल होगा या फेल होगा, और पर्टिकुलरली रियल ब्रेकआउट को कैसे पकड़ेंगे, पहले से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और ये पकड़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बढ़िया प्रॉफिट और सबसे छोटा लॉस ब्रेकआउट पर ही होता है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा मोमेंटम आसानी से मिल जाता है कम टाइम में, बट समस्या वही कि लोग इसको पकड़ नहीं पाते हैं। इस वीडियो में आपको रियल ब्रेकआउट से रिलेटेड सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, पहले से कैसे पकड़े, इसमें चार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मार्केट का स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, और कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें बताऊंगा रियल ब्रेकआउट से रिलेटेड जो कि आपके दिमाग में छप जाएगी। और जब भी आगे आप चार्ट को देखोगे आप लोग ब्रेकआउट को चुटकी बजा करके पकड़ पाओगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और जिससे कोई भी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिस ना हो। और रियल ब्रेकआउट इस समस्या को आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो से चलिए ख़त्म करते हैं, बस लास्ट तक देख। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और अभी हम लोग सीखेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे की जाती है। मतलब रियल ब्रेकआउट को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं। एक्चुअली में रियल ब्रेकआउट को पकड़ने के पीछे लॉजिक ये है कि रियल ब्रेकआउट में ना बड़े बड़े मूव मिलते हैं। 2 पॉइंट के एसएल के साथ आप 200 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। रियल ब्रेकआउट जब होते हैं तो वहां पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस नहीं होते। जैसे यहीं पर देखिए बड़ा ब्रेकडाउन आया है, सेफ है ना। आप कोई भी देखो, यहां पर देखिए बड़ा ब्रेकडाउन आया है, सेफ है। ये बड़ा ब्रेकआउट आया है, सेफ है। तो एक्चुअली में रियल ब्रेकआउट चाहे रियल ब्रेकडाउन, ये आप इन जगहों पर देखो कि मात्र मार्केट 2-2 पॉइंट के एसएल के साथ, छोटे छोटे एसएल के साथ अच्छा मूव दे रहे हैं और डरा नहीं रहे। डराने से मेरा मतलब क्या है कि 90 डिग्री का मूव आ रहा है। ठीक है, आप 2-4 मिनट की आपकी ट्रेडिंग होगी, आपके अंदर फोमो नहीं होगा, आपके अंदर जो है किसी भी चीज का डर नहीं होगा और आप सेफ प्ले करेंगे, या तो आर या तो पार, और 90% आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे तो आपके चांसेस होंगे कि आप विन करें। बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? 3-30 का कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला है स्ट्रक्चर ऑफ चार्ट, मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ चार्ट को अभी सीखेंगे जिसके थ्रू रियल ब्रेकआउट को पकड़ेंगे, एंड आफ्टर देन मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को सीखेंगे। ये दो ऐसे फॉर्मूले हैं, या फिर ये बोला जाए मार्केट के ऐसा ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू आप लोग मार्केट की छोटी सी छोटी बारीकी को पकड़ सकते हैं। जैसे किसी लेवल पर मार्केट रुकेगा या ऊपर जाएगा, किसी लेवल को मार्केट तोड़ेगा तोड़ेगा या फिर सस्टेन करेगा, ब्रेकडाउन हुआ है तो मार्केट नीचे जाएगा या फिर ट्रैप कर देगा, डायरेक्शन क्या होगा मार्केट का, मार्केट ऊपर जाने वाला है अथवा नीचे जाने वाला है, एवरीथिंग आप लोग इस चीज के थ्रू पकड़ सकते हो, इस चीज के थ्रू कर सकते हो। बस आपको इसको समझना है, और मैं प्रॉमिस करता हूं ये वीडियो के एंड तक, ठीक है, जैसे ही आप वीडियो को एंड करोगे ना आप मास्टर बन जाओगे सर। आप दुनिया का कोई भी चार्ट उठा लोगे, दुनिया चाहे बिटकॉइन ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, कोई स्टॉक ले लो, फलाना दुनियादारी जो भी आपको लेना है ले लो। बस ये यकीन रखना कि इस वीडियो को देखने के बाद आप रियल ब्रेकआउट के मास्टर बनने वाले हो, प्रो बनने वाले हो भाई। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि हमें ये चीजें क्यों सीखनी है। ठीक है, ये चीजें क्यों सीखनी है, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप मानो या ना मानो, बट मार्केट में इस तरीके के मूव या इस तरीके के मूव जो होते हैं, इनके पीछे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, यानी कि FII DII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऑपरेटर्स का एक्चुअली में हाथ होता है। ठीक है, कहां किसका हाथ होता है? एक्चुअली में ऑपरेटर्स का। तो ऑपरेटर कब किसी लेवल का ब्रेकआउट देंगे, कब किसी लेवल से मार्केट को नीचे लेकर के जाएंगे या ऊपर लेकर के जाएंगे, हमें वो रीड करना है। ठीक है, और अगर हम ट्रेड करने वाले हैं या फिर हम लोग चार्ट को देखने वाले हैं, याद रखना कि मार्केट को चलाता ऑपरेटर है, तो हमें ऑपरेटर के दृष्टिकोण से ही इस चार्ट को रीड करना है। ठीक है, हमें
किसका व्यू देखना है? ऑपरेटर का। क्यों? क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो तो ऑपरेटर को पता है ना, वो किसी यूट्यूबर को नहीं पता, वो ऑपरेटर को पता है, मुझे भी नहीं पता, वो ऑपरेटर को पता है। तो ऑपरेटर से ही हम पूछेंगे, और ऑपरेटर से हम लोग बात कैसे करेंगे? चार्ट के थ्रू। चार्ट में क्या देखेंगे बात करने के लिए? कौन सी लैंग्वेज का यूज करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ चार्ट, मार्केट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, अथवा मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये दो चीजें हैं, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको मार्केट का भविष्य बता देंगे। ठीक है, मार्केट की हथेली देखेंगे और इनमें जो भी लाइनें हैं ना हथेली में, आप इससे अपने मार्केट का भविष्य बता देंगे। तो चलिए मैं इसको समझाता हूं, बहुत बातें कर लिया, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट क्या है। तो मैं भी देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल बैक टेस्ट करके ये दिखा दिया इस तरीके से रियल ब्रेकआउट में, मैं आपको साथ से साथ लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। जो लॉजिक मैं अभी समझाने वाला हूं, ये दो लॉजिक पहले मैं इनको अच्छे से समझा दूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। आफ्टर देन या आफ्टर सम टाइम मैं आपको लाइव ट्रेड भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, 4 से 5 लाइव ट्रेड इन्हीं लॉजिक्स के साथ, और लाइव ट्रेड होते होते आप खुद इस लायक हो जाएंगे कि जो लाइव ट्रेड में करने वाला रहूंगा आप उसमें बता देंगे सर मार्केट ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला। आप लोग कमेंट करना। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ चार्ट या स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, जो भी लैंग्वेज यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको समझाता हूं, एक बहुत ही बेसिक चीज है। वो बेसिक चीज है क्या? वो बेसिक चीज है ऑपरेटर की का स्ट्रक्चर। ये याद रख लो सर, रियल ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट कब आएगा उस पर थोड़ी देर में आएंगे, पहले इसको समझ लो। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो सीधा इस तरीके से नहीं जाता, ना तो सीधा गिरता है नीचे। मार्केट अपने एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लो, डाउजोन थ्योरी। ठीक है, और नीचे आना है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। और जब मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है तभी कोई ब्रेकआउट आता है या तभी कोई बड़ा ब्रेकडाउन आता है। मैं अभी आगे दिखाऊंगा, बट पहले इस स्ट्रक्चर को समझो ऐसा क्यों होता है मार्केट में। देखो मैं आपको थोड़ा सा ऑपरेटर बनाता हूं। ठीक है, आपको मैं बोल रहा हूं कि यू आर अ ऑपरेटर। ठीक है, समझो अगर किसी प्राइस पॉइंट पर हम लोग, जैसे हम अपनी बात करते हैं, हम लोग मार्केट में 10,000 5,000 रुपए लेकर के आते हैं और 10,000 जैसे बाई कर लिया किसी लेवल पर, तो हमारा माइंडसेट क्या होता है कि यार इस जगह से मार्केट ऊपर जाए, फट जाए, बस हमारा प्रॉफिट हो, किसी भी कंडीशन में मार्केट ऊपर जाए, यही सोचते हैं हम लोग। तो जरा सा आप लोग एक बात सोचो कि ऑपरेटर जब मार्केट में किसी लेवल पर खरीदता है तो वो 10,000 रुपए नहीं, 10,000 करोड़ लगाता है। ठीक है, तो आप बताओ अगर ऑपरेटर किसी प्राइस पॉइंट पर 10,000 करोड़ लगाएगा, ठीक है, 10,000 करोड़ अगर किसी प्राइस पॉइंट पर ऑपरेटर ने लगाया, ठीक है, तो क्या वो चाहेगा कि दोबारा इस लेवल पर आए मार्केट? नहीं चाहेगा ना। तो ऑपरेटर क्या करेगा? मार्केट को ऊपर ले जाएगा, बीच में कोई सेलिंग के लिए पावर लगाएगा, बट फिर से मार्केट ऊपर, उसको बीट करके मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा सा करेक्ट करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, बट मार्केट अपने इस लेवल को कभी टेस्ट नहीं करेगा। बट जो लेवल है ना, ये लो लगा है, इसको नया जो सपोर्ट बिल्ड किया है, इसको कभी नहीं टेस्ट करेगा, इस पर कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आप अगर मार्केट इन लेवल्स पर आता है, भाई 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ डाल रखा है, उसका नुकसान नहीं होगा, और वो तो ऑपरेटर है तो वो अपना नुकसान थोड़ी चाहेगा, तो इसलिए वो मार्केट को इन लेवल्स पर नहीं आने देता है। ठीक है, और जब मार्केट, अगर मान के चलते हैं मार्केट इन लेवल्स पर आ गया तो फिर ये लेवल ब्रेक होगा और तभी रियल ब्रेकडाउन आएगा। तो पहला एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, डोंट वरी, मैं आपको लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, सब कुछ करके दिखाऊंगा, बस पहले आप ट्रेड देखो, अच्छे से समझो चीजों को। ठीक है, देखिए ब्रेकडाउन कब आया है, अभी मैं ब्रेकआउट वगैरह सब समझाऊंगा, पहले अच्छे से देख लो। मार्केट देखिए हायर हाई बना करके ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, ये अभी इस ब्रेकआउट को नहीं समझते, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने बताया, ये हायर हाई लगाया, ये हायर हाई लगाया, और एक चीज कि एक भी स्विंग पर मार्केट 2 बार नहीं आया, बट यहां पर देखेंगे तो मार्केट गया ऊपर, उस लेवल का ब्रेकआउट फेलियर किया और फिर से इस लेवल पर आ गया। तो कहने का मसला क्या है, मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूं? मेरे कहने का मतलब बाबूजी सिंपल ये है कि इस जगह पर
यहां पर कहीं ना कहीं अब ऑपरेटर वीक पड़ चुका, क्योंकि उसने जो यहां पर बाइंग किया था, अब अगर उसका नुकसान होने वाला है तो वो मार्केट को इस जोन पर क्यों ही आने देगा। बट अगर मार्केट आ चुका है तो इट मींस अब कोई ना कोई सेलिंग में स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अब ऑपरेटर सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब ऑपरेटर यहां से क्या करेगा, मार्केट को नीचे ले जाएगा। अब मार्केट में बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है, सेलिंग में स्ट्रेंथ है। ठीक है, क्योंकि आप सिंपल ये सोचो कि अगर मार्केट में बाइंग में स्ट्रेंथ होता तो जिसने इस लेवल पर बाई किया है वो मार्केट को इस लेवल पर दोबारा आने ही नहीं देता। बट मार्केट इस लेवल पर आ चुका है, इट मींस कि ये बाइंग का स्ट्रेंथ लूज हो चुका है। एंड सेकेंड पार्ट कि मैंने अभी बताया था कि जब मार्केट नीचे गिरता है किसी लेवल पर कोई सेल करेगा, जैसे आपने एग्जांपल के लिए इस लेवल पर सेल किया, आप यहां पर 10,000 करोड़ लगा रहे हो, तो आप चाहोगे कि दोबारा मार्केट आकर के इस लेवल पर टाइम पास करे? नहीं, आप 10 रुपए लगाने के बाद यही सोचोगे मार्केट नीचे जाए। तो भैया वो तो ऑपरेटर है। तो आप खुद सोचो, यहां पर आकर के मार्केट ने क्या किया, लोअर लो, यानी एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस। ये होते हैं रिवर्सल के ट्रेड। और पहला आपने अभी सीखा कि मार्केट में रिवर्सल कब आता है, जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देता है। इसको बोस वोस सब बोलते हैं ऐसा वैसा, बट आप इसको सिंपल सोचो कि अपना सपोर्ट बार बार टेस्ट नहीं होता है। अगर मार्केट ने किसी सपोर्ट को बार बार टेस्ट कर लिया तो समझ जाओ वो लेवल वीक है। अभी आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ना इस वीडियो में, आपकी सारी समस्याओं का हल प्रॉमिस करता भाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये ब्रेकडाउन आ गया है ना। तो इस ब्रेकडाउन का लॉजिक क्या था कि मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो नहीं किया। जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तब मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने रिवर्सल कैसे पकड़ना है वो सीख लिया। और ब्रेकडाउन देखिए, ये रियल ब्रेकडाउन भी है, ये रियल ब्रेकडाउन आ गया है ना। अभी मैं और सारी चीजें समझाऊंगा, डोंट वरी, बट पहले इसको समझो। फिर दूसरी चीज, यहां पर अगर आप आते हो, यहां पर भी सेम कंडीशन है, यहां पर भी देखिए सेम ही कंडीशन है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहां से लोअर लोज लगा रहा है, लोअर लोज लगा रहा है। और इस सपोर्ट क्या मार्क, अब देखिए एक चीज समझने की आपकी मतलब और आपको समझना चाहिए कि ये ब्रेकडाउन का लॉजिक क्या है। यहां पर कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, यहां पर केवल ट्रेंड कंटिन्यूएशन है और मार्केट अपना स्ट्रेंथ सेलिंग में दिखा रहा है। इसको मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको जो चीजें समझा रहा हूं उसको समझा दूं, क्योंकि फिर दिमाग में खिचड़ी बन गई ना एक बार, तो फिर जो सीख रहे हैं वो भी समझ में नहीं आएगा। वो मेरी जिम्मेदारी है सर, सब कुछ समझाना सब कुछ सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, डोंट वरी। तो अभी आपने एक बहुत ही मेजर पॉइंट मार्केट का सीखा कि मार्केट अपने स्विंग को, जो नया स्विंग बना रहा है, चूंकि उसको इसलिए नहीं छूता क्योंकि इसका पैसा लगा हुआ है। और अगर किसी लेवल पर इस लेवल पर आ चुका है तो ये समझ जाइए कि इस लेवल पर बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं बचा। और ऊपर से देखिए गिरती हुई मार्केट का, ये तो बाइंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, गिरती हुई मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, लोअर लोज, लोअर लोज। अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस को किसी लेवल से सेलिंग आया है, अगर ऑपरेटर ने किसी लेवल से सेल किया तो वो उसको दोबारा टेस्ट नहीं करेगा, वो उसके नीचे ही दूसरा स्विंग बनाएगा, उसके नीचे ही दूसरा स्विंग बनाएगा, उसके नीचे ही दूसरा स्विंग बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ने घूमकर उस किसी स्विंग को, किसी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लिया, ठीक है, और यहां से स्विंग, जैसे देखिए स्विंग ब्रेक हो रहा था और ब्रेक होना बंद हो गया, तो ये समझ जाइए कि अब रिवर्सल आने वाला है और ऊपर की साइड ब्रेकआउट आएगा। अब इसका एग्जांपल दिखा करके मैं कुछ और एडवांस चीजें धीरे धीरे आपको समझाता हूं। इस चार्ट पर मैं आऊंगा, डोंट वरी। ये एक्चुअली में पता है, ये और जो ये वाले ट्रेड है, ये सब मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ट्रेड है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनको अभी अवॉइड कर रहा हूं। बट डोंट वरी, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने ले रखी, तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बट मैं अभी आपको रिवर्सल्स के ट्रेड एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, तो मैं वो ही आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अभी एक बार मैंने आपको बियरिश रिवर्सल बताया था, बुलिश रिवर्सल बता रहा हूं, उसका एग्जाम्पल देख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहां पर प्रॉपर तरीके से अपना मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो लगा रहा है लोअर लो। ठीक है, चलिए आराम से। और एक चीज, लोअर लो लगाने के साथ अपने स्विंग को भी ब्रेक कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, थोड़ा मसला चेंज हो गया। ये लो लगाया जरूर, स्विंग ब्रेक किया, ठीक है। अब मार्केट को क्या करना चाहिए था, इस तरीके से
ये जो स्विंग ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए था, जो नया लो लगा दिया, जैसे ये ब्रेक किया उसके बाद नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, तो अब इसको नीचे वाला स्विंग ब्रेक करना चाहिए था अगर स्ट्रेंथ होती सेलिंग में तो। बट ये देखिए मार्केट ने अपना ये स्विंग ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करने के बाद उसको रिकवर कर लिया और ये हायर हाई लगा दिया। यहां पर स्ट्रक्चर समझिए, लोअर लो से ये देखिए हायर हाई शिफ्ट हो गया ना, और लास्ट स्विंग पे मार्केट को नहीं आना चाहिए था, लास्ट स्विंग में भी आ गया, और इसीलिए ये ब्रेकआउट मैंने पकड़ा, रिवर्सल का ट्रेड था, और फिर से मार्केट हायर हाई की तरफ शिफ्ट हो गया, मार्केट हायर हाई की तरफ शिफ्ट हो गया। देखिए एक्चुअली में ब्रेकआउट दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिवर्सल वाला, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, मैंने बियरिश रिवर्सल समझा दिया, बुलिश रिवर्सल समझा दिया, ठीक है, ये जो चार्ट स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग सीखेंगे। और दूसरा होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, जो कि हम लोग मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के थ्रू सीखेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ लिमिटेशन के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी आपको केवल इतना अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है तो उस कंडीशन में रिवर्सल आता है, ठीक है। जब लोअर लो से लोअर हाइज की तरफ शिफ्ट होता है तो रिवर्सल वाले ब्रेकआउट मार्केट में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं मार्केट का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो आपका 90% टाइम 99% टाइम आपका ब्रेकआउट्स को पकड़ने में, ट्रेंड को रिवर्स होने में और प्रॉपर तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। चलिए अभी आपने ये सीखा, अब देखिए इसको ज्यादा स्ट्रक्चर को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सीख लोगे ना तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ना घुस जाएंगी। मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसको समझते हैं थोड़ा सा। एक बात मैं आपको बताता हूं, आप हो और मैं हूं, ठीक है, आप हो और मैं हूं, और आप दोनों के बीच में, आपके बीच में और मेरे बीच में रनिंग चल रही है, ठीक है, और दोनों लोगों को हमें किसी ने 1 घंटा दिया है, 1 आवर, 60 मिनट में हमें, समझिए बेसिक, बहुत ही बेसिक समझा रहा हूं भाई, समझो, हम दोनों लोगों को 60 मिनट में दौड़ना है, जितना दौड़ना है दौड़ सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने 10 किलोमीटर दौड़ा, ठीक है, आप 10 किलोमीटर दौड़े 30 मिनट में, समझिए, और मैं क्या किया, मैंने प्रॉपर 60 मिनट लिया, ठीक है, लेकिन आपसे कम दौड़ा, मैं 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाया, ठीक है, मैं 10 किलोमीटर नहीं, मैं 2 ही किलोमीटर दौड़ा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है मैं बेकार हूं, मैं सुस्त हूं, मैं किसी काम का नहीं, मैं नालायक हूं। और आपके अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ से मेरा मतलब क्या है, आपने कम समय में ज्यादा मूव किया, क्या है, आपने कम समय में, कम टाइम में आपने ज्यादा अच्छा काम किया, ज्यादा काम किया, या फिर ये बोले मार्केट में ज्यादा मूव किया, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। दूसरी चीज, मैंने ज्यादा समय लिया लेकिन मूव कम किया, इसका मतलब मैं सुस्त हूं, मैं सीरियस नहीं हूं। अब देखिए, अगर किसी लेवल पर ये 2 तरीके से होती है चीजें, ठीक है, किसी लेवल पर मार्केट आया और कम समय में ज्यादा मूव दे रहा है, यानी वी शेप की रिकवरी दिखा रहा है, तो ये समझ जाइए इस लेवल पर कौन बैठा हुआ है, ऑपरेटर बैठा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जो फुर्ती है, अभी मैंने दिखाया ना, स्ट्रेंथ, ताकत, मार्केट में ताकत किसके पास है, ऑपरेटर के पास है। तो जो कम समय में ज्यादा मूव लाएगा वो कौन लाएगा, ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है। तो किसी अभी मैं आगे दिखा दूंगा, डोंट वरी, किसी लेवल पर अगर मार्केट कम समय में ज्यादा मूव दिखा रहा है, इसका मतलब वो रियल है, रियल वो मूव है, और रियल वो लेवल है, ये लेवल भी रियल है, ठीक है, ये मूव भी रियल है, इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर कोई छोटा पुल बैक आया, उसके ब्रेकआउट पर पकड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो सपोर्ट है, हमारा मकसद तो ये सपोर्ट से है, ठीक है, तो ये सपोर्ट भी रियल है। दूसरी तरफ कि मैंने अभी क्या बताया था कि मैं कम समय में ज्यादा समय कम मूव कर रहा हूं, इट मींस जैसे मैं टाइम तो ज्यादा ले रहा हूं, एक ही लेवल पर खड़ा हूं, सुस्त, ठीक है, हाथ पैर कमजोर है, सुस्त पड़ा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि ये लेवल जो है ना, ये लेवल बेकार है। अब ये लेवल कौन सा है, अगर किसी लेवल के ऊपर कैंडल इस तरीके से टाइम पास कर रही, इट मींस कि ये सपोर्ट बेकार है, ये सपोर्ट वीक है, और जो मार्केट में वीक है वो ब्रेक हो जाएगा, जो मार्केट में वीक है वो टूट जाएगा। तो जब किसी लेवल के पास मार्केट इस तरीके से, लेवल से मेरा मतलब कि अगर सपोर्ट के ऊपर मार्केट इस तरीके से छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, तो क्या होगा, वो सपोर्ट ब्रेक होगा। और वही अगर मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे इस तरीके से छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा।
अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, अब दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना करके आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि और बेहतरीन तरीके से आप लोग और लॉजिकल तरीके से चीजों को सीख पाए। पहले आप लाइक कर दो भाई, मैं बहुत देर से बोल रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। पहला एग्जांपल मैं शुरू से शुरू करता हूं इधर से, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें भी देखना, दोनों चीजें देखना है भाई जी, ठीक है, दोनों चीजें हम लोग देखेंगे। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या है भाई बताइए, मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और फेक ब्रेकआउट कब होता है उस पर भी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, डोंट वरी। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, इसका एक सिंपल बेसिक सा लॉजिक है, बेसिक सा। पहली बात तो ये कि मार्केट को अभी मैंने बताया कि अगर किसी लेवल से मार्केट सीरियस है तो वो स्ट्रेंथ दिखाएगा, उस लेवल से ऊपर जाएगा। क्या करेगा, जैसे आपने यहां पर बाई किया, समझिए ऑपरेटर ने यहां पर बाई किया, अभी मैंने आपको दो चीजें समझाई, उन दोनों चीजों को याद कर लो। अगर ब्रेकआउट आया है और ऑपरेटर ने वास्तव में ऑपरेटर की वजह से मूव आया, ऑपरेटर यहां पर बाई किया है, तो मार्केट क्या करेगा, पहली बात तो ये कि मार्केट यहां पर दिखाएगा स्ट्रेंथ, ताकत, इट मींस बड़ी कैंडल बनाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि मार्केट यहां से हायर हाईज बनाएगा, हायर हाई बनाएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा, इस लेवल पर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ऑपरेटर का पैसा लगा है, एक भी पॉइंट नीचे आने पर उसका बहुत पैसा नुकसान होगा, तो वो इस लेवल पर दोबारा नहीं आएगा। लेकिन यहां पर देखिए मार्केट उसी लेवल पर क्या कर रहा है, सड़ रहा है, और यहां पर देखिए छोटी छोटी कैंडल बना दिया। इसका मतलब क्या है कि इस लेवल पर तो ऑपरेटर है ही नहीं, रिटेल ट्रेडर बैठे हुए हैं, यहां पर कोई बढ़िया मूव नहीं है, ये कोई ट्रेड करने का इलाका नहीं है। तो जब इस लेवल का ब्रेकडाउन आएगा तो वो ब्रेकडाउन रियल होगा, क्यों, क्योंकि जहां पर वीकनेस जो लेवल होगा, जैसे यहां पर वीकनेस है, तो वीकनेस किस में है, सपोर्ट पर, सपोर्ट पर, इसका मतलब क्या है कि इसके अगेंस्ट में कौन बैठा है, सेलर। यहां पर सपोर्ट पर कौन होते हैं, बायर। अब बायर के अगेंस्ट में कौन है, सेलर। जब सेलिंग आएगी तो वो स्ट्रेंथ में होगी, क्यों, क्योंकि देखिए इस सपोर्ट पर जो लोग बाई कर रहे हैं वो कौन है, रिटेल ट्रेडर, और मार्केट में रिटेलर के सामने है ऑपरेटर। अगर रिटेल ट्रेडर यहां पर बाई कर रहे हैं तो सामने ऑपरेटर बैठा है सेलिंग के लिए, और इसीलिए देखिए आपको कितना बढ़िया मूव मिला। फिर एक ये छोटा सा ब्रेकडाउन आया, देखिए इसी लेवल पर मार्केट टाइम पास कर रहा था, ब्रेकडाउन। अगर मार्केट को किसी लेवल का रियल ब्रेकआउट करना है, मार्केट उस लेवल पर सड़ेगा नहीं, मतलब उस लेवल पर अगर रियल ब्रेकआउट करना है तो उस लेवल पर मार्केट वीकनेस दिखाएगा, सड़ेगा, मेरे मुंह से निकल गया एक्चुअली में दूसरी चीज, बट कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां पर, अच्छा लोग इसको बोलेंगे ब्रेकआउट फेल है, नहीं, ये आप ब्रेकआउट से क्या 1:2, 3, 4, 5 का ही तो टारगेट चाहते हो ना, ये दूसरा ट्रेड है जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरा, वो उसको समझाऊंगा, बट पहले इसको देखो। अभी मैंने आपको बाबूजी एक चीज बताई थी कि अगर मार्केट को नीचे जाना है, अगर ऑपरेटर सेलिंग में बैठा है, उसने सेलिंग किया है, उसके पास पैसे और मार्केट में पैसा लगा है, तो मार्केट क्या करेगा, लोअर लोज बनाएगा। लोअर लोज से मतलब, चलो ये तो एक लो ठीक है, इसके नीचे एक लो बनाया, बट क्या इसको ब्रेक करके नीचे गया, नहीं, इसके ऊपर एक ये बना दिया, ठीक है। तो अब यहां से क्या है कि रेजिस्टेंस के नीचे एक नया लो बनाया और सपोर्ट के ऊपर एक नया हाई, तो यहां पर ना तो सेलिंग में स्ट्रेंथ है ना तो बाइंग में स्ट्रेंथ है, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में वेट करेंगे। मार्केट आया, अब मार्केट में थोड़ा सा चीजें समझ में आ गई, क्या कि यहां पर आने के बाद ये कैंडल्स बता रही हैं कि मार्केट में वीकनेस है, किसमें, इस लेवल पर, ये रेजिस्टेंस पर, क्यों, क्योंकि अगर वास्तव में रियल रेजिस्टेंस होता तो लोअर लोज बना करके जाता। बायर तो मार्केट को धीरे धीरे वीकर शिफ्ट ही कर रहे हैं ना, ये रेजिस्टेंस है, क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस ही तो दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस पर कैसी सेलिंग आती है, इस तरीके से आती है, बट यहां पर क्या है, वीकनेस, बिल्डअप कर रहा है, चिपक रहा है। तो जब ये ब्रेकआउट हो, अब जिस लेवल पर चिपक रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपके घर पे अगर घुस रहा हूं और आप मुझे मार के भगा नहीं पा रहे हैं, तो आप कमजोर है और मैं स्ट्रेंथ में हूं, तो वही चीज है, यहां पर ब्रेकआउट आया। अच्छा ये क्यों गिरा, ये एक डायरेक्ट ब्रेकआउट का सिनेरियो था ये वाला, इसलिए यहां पर आया। अभी डायरेक्ट ब्रेकआउट पर आएंगे और उसको भी समझेंगे, ठीक, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो ये समझ में आया। सेम देखिए, ये जो कंडीशन है वही कंडीशन ये भी है, ये वाला ब्रेकआउट का भी वही कंडीशन है कि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है, जैसे सेल, हम लोग बात कर रहे हैं सेलिंग की स्ट्रेंथ, ठीक है, तो जैसे ये लोअर लोज लगाया है ना, तो लो भी तो ब्रेक होना चाहिए, तभी तो ब्रेकडाउन नहीं आएगा, नीचे नहीं जाएगा।
ठीक है, तो सेलिंग में स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज कि जिस लेवल पर स्ट्रेंथ है वहां से देखिए, आपने यहां से सेल किया, आप क्या चाहोगे, लोअर लोज लगा के नीचे ही तो जाए, बट दिखा रहा है कि मैं लेवल टेस्ट कर रहा हूं, धीरे धीरे उसी लेवल के पास चिपक रहा है, दिखा रहा है। तो ये क्या है, ये दिखाने की चीज है, ये ट्रैप है ऑपरेटर का, और तभी ब्रेकआउट आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वीकनेस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वीकनेस। ठीक है, अगर ताकत होती तो वो अपने अपने लेवल से मार्केट को दूर भेज पाता, बट दूर नहीं भेज पा रहा, इसलिए ये ब्रेकआउट आया। ठीक है, सिंपल बेसिक चीजें हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये क्यों आया? ये सब तो ट्रेंड के साथ है, इसको मैं समझाता हूं। देखो, अभी मैंने आपको एक बेसिक सी चीज बताई थी, चार्ट का स्ट्रक्चर। अब यहां पर सिंपल वही तो फॉलो हो पा रहा है। देखिए, सेलर्स और बायर, ऑपरेटर एक्चुअली में यहां पर सेलिंग में है, सेलिंग में स्ट्रेंथ में है। ठीक है, कैसे मैं बताता हूं। देखो, बायर एक बार मार्केट को ले गए ऊपर, ये फिर दोबारा आया, फिर से दोबारा ले गए, तीसरी बार आया, अब देखिए चौथी बार आया, अब देखिए। अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि जो बायर का लेवल है वो तो ठीक है, लेकिन सेलर्स देखिए, एक बार ये, फिर दोबारा नीचे शिफ्ट हो गए, तीसरी बार और नीचे शिफ्ट हो गए। इसका मतलब क्या है कि मार्केट लोअर लोज ऊपर से लगा रहा है, लोअर हाईज लगा रहा है, एक्चुअली में लोअर हाई लगा रहा है। ठीक है, बट बायर मार्केट को ऊपर नहीं भेज पा रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चर है वो तो दिख रहा है कि मैं नीचे की साइड जा रहा हूं। दूसरी चीज, चलिए ये ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो दूसरी चीज आप बताओ, अगर आपने यहां से बाई किया है, आप दोबारा मार्केट को इस लेवल पर देखना चाहोगे? चलो, अगर घूम करके आ भी गया तो आप क्या करो, अगर घूम करके आ गया और इस लेवल पर ऑपरेटर सीरियसली बाइंग कर रहा था, तो अगेन मार्केट को वो हायर हाई बना करके ऊपर ले जाए, क्योंकि उसका पैसा डला है। बट यहां पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि हायर हाई, यहां पर तो ऊपर से लोअर हाईज लग रहे, हायर हाई का तो कोई सिनेरियो ही नहीं बन रहा। एंड सेकेंड पार्ट, यहां पर देखिए मैंने क्या बोला, किसी लेवल पर सीरियस ऑपरेटर बाइंग करेगा तो स्ट्रेंथ वाली कैंडल बनेगी। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा। यहां पर ये सड़ी हुई कैंडल्स बन रही है छोटी छोटी, तो ये क्या है, ये लेवल की वीकनेस को प्रिडिक्ट कर बता रही है। ठीक है, और जब लेवल वीक होगा तो ब्रेकडाउन आना ही आना है। ठीक है, तो इसलिए ये ब्रेकडाउन आया। ठीक है, अच्छा, इस ब्रेकआउट की बात कर लीजिए, इस ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट क्यों आया, एक ब्रेकडाउन भी आया, ये ब्रेकआउट क्यों आया, इसको समझिए। पहली बात तो ये कि मार्केट यहां से हायर हाई लगा रहा है। ठीक है, हायर हाई, यानी ये तो बता रहा है कि बायर ये आए, बायर ये आए, बायर स्ट्रांग है। ठीक है, अब दूसरी तरफ थोड़ा सा हम लोग मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को भी समझ लेते हैं। चलो, आपने सेल किया, 10,000 करोड़ यहां से लगाया, आप क्या चाहोगे, लोअर लोज बना करके ले जाओ नीचे, कहीं पर भी आपको लोअर लोज लग रहा है, चलो ठीक है, दूसरी बार मार्केट में रेजिस्टेंस पर आ गया, आप चाहोगे कि इसको नीचे ले जाओ, क्योंकि आपने सेल करके रखा है, तो आपका पैसा लॉस नहीं होना चाहिए। बट ये क्या, यहां तो मार्केट टाइम पास कर रहा है, क्या यहां पर सीरियस सेलिंग दिख रही? मैंने क्या बोला था, अगर ऑपरेटर सेलिंग करेगा किसी लेवल से तो वो स्ट्रेंथ के साथ इस तरीके से दिखेगा। यहां पर क्या कर रहा है मार्केट, रेजिस्टेंस के नीचे टाइम पास कर रहा है। तो जब टाइम पास किसी लेवल के नीचे होगा, वो लेवल होगा वीक, और जब लेवल होगा वीक तो मार्केट करेगा उसका ब्रेकआउट। सिंपल सी यही बात है। और ये इस देखिए, सेम चीज है यहां पर भी है, मार्केट इस लेवल पर टाइम पास कर रहा है, वीक कर रहा है, और ब्रेकडाउन आ गया। और दूसरी चीज अगर देखोगे तो इस स्विंग के नीचे ये स्विंग, और चिपक भी रहा इस लेवल से। अच्छा, कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा और वो ये भी बोलेंगे कि अबे हरामखोर, एक ये स्विंग है और इसके ऊपर ये भी स्विंग तो बना है। हाँ, मैं मानता हूं, ठीक है, बट आप ट्रेड किसको कर रहे हो, आप सपोर्ट को ट्रेड कर रहे हो ना। तो सपोर्ट को जब ट्रेड कर रहे हो तो आप देखोगे क्या कि सपोर्ट से मार्केट हायर हाई बना करके जाए, सपोर्ट से मार्केट स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाए। सपोर्ट पर अगर बाइंग है, पावर है ऑपरेटर में, तो वो हायर हाई बना करके लेकर के जाए। तो यहां पर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यहां पर ऊपर से सेलिंग दिख रही है, तो इस वजह से ये ब्रेकडाउन है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल रखिए, मार्केट में कुछ भी बिना लॉजिक के नहीं। मैं चाहता तो आपको केवल एक चीज बता देता, जिस लेवल से मार्केट चिपके समझ जाइए उसका ब्रेकआउट आने वाला है, बट उसको सीख करके आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप केवल तोता बन जाएंगे बट ट्रेड नहीं कर पाएंगे उससे। जब तक साइकोलॉजी मार्केट की नहीं पता होगी सर, आप नथिंग है, आप जीरो हैं। ठीक है, अब देखिए इस लेवल पर मार्केट बार बार ट्रेंड लाइन पर चिपक रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो ये तो आपको दिख ही रहा है ना कि वीकनेस है ये ट्रेंड लाइन पर, तभी तो ब्रेकडाउन आया। आपको दिख गया वीकनेस है, तभी तो ये ब्रेकडाउन आया, है ना। तो पहली बात तो ये
जितना भी आप ट्रेड, यहां पर भी ब्रेकडाउन आया था, उसको भी आप देखिए वीकनेस के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी ब्रेकआउट आए, कोई भी ब्रेकडाउन आए, अगर आपके अंदर पावर है तो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जैसे इस कंडीशन में पहले आप आएंगे, चार्ट देखेंगे, चार्ट देख करके आपको क्या समझ में आएगा कि यार अंकित भाई चार्ट यहां से नीचे भी आ रहा है, ठीक है, और यहां से ऊपर भी जा रहा है। ये देखिए एक ये लो और एक ये लो, वो बात ही नहीं है। बात वो है ही नहीं कि चार्ट ऊपर आया नीचे आ रहा है। हम लोग जब ट्रेड कर रहे हैं तो हम सपोर्ट पर ट्रेड करेंगे अथवा रेजिस्टेंस पर ट्रेड करेंगे। तो हम जब सपोर्ट को देख रहे हैं तो हम सपोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर रहा है। जैसे ये लिया सपोर्ट, आया, चलो ठीक है, इसके ऊपर एक स्विंग बनाया, लेकिन क्या उसके बाद मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रहा है? क्या उसके बाद सपोर्ट कब बनेगा? एक ये है और दूसरा ये है, जब दो बार लाइनें मिलेगी तब तो सपोर्ट बनेगा, है ना। तो अब बताइए, सपोर्ट बनाया तो मार्केट को हायर हाई बनाना चाहिए ना, इस तरीके से निकलना चाहिए, ठीक है। क्या मार्केट में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं। दूसरी चीज, फिर से आया इसी सपोर्ट पर, देखिए क्या कर रहा है, वीकनेस, छोटी छोटी कैंडल बना रहा है और ऊपर से इसी सपोर्ट के पर नीचे नीचे सेलिंग आ रही है। ये माइंडसेट होना चाहिए। और यहां से देखिए ये ब्रेकडाउन आया, रियल ब्रेकडाउन। तो ये आपको याद रखना है कि हमें लेवल के अकॉर्डिंग चलना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना कि यहां से ये भी शिफ्ट हो रहा है, वो भी शिफ्ट हो रहा है। जैसे ये लेवल टेस्ट हुआ, जैसे यहां पर देखिए सिंपल, ये लेवल आया, मार्केट ने टेस्ट किया। अब लेवल टेस्ट होने के बाद मार्केट में अगर इस लेवल पर ऑपरेटर यहां बैठा है तो वो हायर हाई का बिहेवियर दिखाएगा, बट अगर ऑपरेटर नहीं बैठा है तो वहां पर वीकनेस शो करेगा। और यहां पर देखिए ऊपर से लोअर लोज भी लगा रहा है, वीकनेस भी शो हो रहा है। इसका मतलब ये लेवल वीक है, और लेवल वीक है तो धराशाही होना ही है मार्केट को। एंड यहां पर भी देखिए सेम सेम चीजें, वही कंडीशन, वही बिल्डअप। यहां से तो ठीक है, हायर हाई शिफ्ट हो रहे हैं, किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मार्केट किस तरफ शिफ्ट कर रहा है अपने आप को, ये रेजिस्टेंस की तरफ, ये रेजिस्टेंस की तरफ। देखिए एक इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं, पहली बार सेलर ने इतना गिराया, दूसरी बार इतना गिराया, तीसरी बार इतना गिराया, चौथी बार। अब इसको ऐसे देखिए, मार्केट को सेलर ने गिराया, इतना आया, फिर यहां तक बायर इसको ऊपर ले गए, फिर गिराया, फिर तो सेलिंग, तो मार्केट में सेलिंग तो एक ही जगह से हो रही है, बट ऑपरेटर बाइंग धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहे हैं। इसका मतलब बाइंग में स्ट्रेंथ है, तभी तो ऊपर ऊपर हो रहा है। और जब मार्केट देखिए, यहां पर देखिए ब्रेकआउट आने से पहले आप ये देख लेना, मार्केट उसी लेवल के पास रह के ब्रेकडाउन देगा। कभी भी कोई भी चार्ट देख लेना, मेरे ये शब्द, मेरी जुआ केसरी, इसको याद रख लो, ठीक है, अनमोल शब्द है मेरे, कि अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना है, वो दौड़ करके ब्रेकआउट करके नहीं आएगा, ठीक है, वो पहले उस लेवल के पास आएगा, मोहब्बत दिखाएगा, तब जाकर के उसको तोड़ेगा, ठीक है। यहां पर मार्केट आया, इस लेवल के पास देखिए रुका, तब जाकर के ब्रेकआउट आया, मार्केट आया इस लेवल के पास देखिए रुका, एंड आफ्टर देन ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आया। सिंपल है भाई, ठीक है। तो किसी लेवल का ब्रेकआउट या किसी लेवल का ब्रेकडाउन तभी आएगा मार्केट में जब वो लेवल वीक करेगा। अब इसका एग्जांपल मैंने अभी रिवर्सल वाले में दिखाया था, क्या कि मार्केट हायर हाइज बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, कभी भी इस लेवल के पास नहीं आना चाहिए। ऊपर से आया प्लस लोअर लोज भी लग गया, और ये लेवल वीक हो गया। क्यों? क्योंकि आया तो ठीक है, आया तो ऊपर चला जाए ना इस तरीके से, बट है उसी जगह पर, सड़ रहा है, छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, इट मींस लेवल वीक है। और ये ब्रेकआउट का क्या कहानी है, इस ब्रेकआउट की क्या कहानी है, कितना प्यारा ब्रेकआउट पकड़ा। कहानी वही है, कहानी सिंपल वही है। देखना अभी मेरे गोल्डन वर्ड्स आपको याद आएंगे। मैंने क्या बोला, अगर कोई सेलिंग में बैठा है, सीरियस सेलिंग कर रहा है, तो वो लोअर लोज बना करके जाएगा, दिखाएगा, जोर से गिरेगा मार्केट, बार बार उसी लेवल पर घूम करके नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? अगर यहां पर किसी ने सेल किया है तो वो क्यों बार बार इसी लेवल पर घूम करके लेकर के आ गया। किसी से मेरा मतलब है ऑपरेटर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब दूसरी तरफ ये भी देखिए, इतना आया मार्केट, गिरा, फिर इतना गिरा, फिर इतना गिरा, और ये इतना गिरा, और फिर देखिए फाइनली मैंने क्या बोला, ब्रेकआउट डायरेक्ट नहीं करेगा, उसी लेवल पर पहले आएगा, उस लेवल के पास आया, चिपका और धड़ाम से ब्रेकआउट। पहले मार्केट ने ये दिखाया कि अब मैं आपकी छाती पर आ चुका हूं और रुका भी हूं, जो करना हो कर लो। यहां पर कोई बैठा ही नहीं था स्ट्रॉन्ग सेलर या कोई ऑपरेटर, इसीलिए तो बायर यहां पर रुक आकर के देखिए, यहां पर आ गए। बायर आपको दिख नहीं रहा, दिखने से मेरा मतलब देखिए, ये हायर हाई बना दिया, तभी तो आ गए, और जब आ गए तो धड़ाम से ब्रेकआउट भी कर दिया। समझ रहे हैं? तो मार्केट की इसी साइकोलॉजी को बोलते हैं भाई प्राइस एक्शन।
मैं चाहता तो आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता देता, इस तरीके से ब्रेकआउट होता है, इस तरीके से रियल ब्रेकआउट होता है, ये वो दुनियादारी, बट उससे आपका कोई फायदा वायदा नहीं होने वाला, उससे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, कहानी बहुत है दुनिया में बताने को। ठीक है, कोई आपको अगर ये बोल दे कि विराट कोहली इस तरीके से कवर ड्राइव मारते हैं, इस तरीके से ऐसे खेलते हैं, वो सुनने में अच्छा लगेगा, बट उसकी प्रैक्टिस उन्होंने 20 साल करी है। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो देख करके आप ट्रेडर बन जाओगे, रियल ब्रेकआउट पकड़ लोगे, तो वो सुनने में आपको अच्छा लगेगा, वो तब तक आपके साथ अच्छा नहीं होगा जब तक आप उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो भाई प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, चाहे आप दुनिया का कोई भी काम करो। ठीक है, हम लोग साइकिल चलाते हैं, 20 बार गिरते हैं, तब जाकर के हम लोग साइकिल सीख पाते हैं। ये तो मार्केट है ना, डायरेक्ट जाकर के इसमें बैठेंगे, जितना पैसा लेकर आएंगे सब जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब ये ब्रेकआउट के क्या लॉजिक है आपको पता है। ठीक है, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देख लो, ट्रेड अपना अपना कितना बढ़िया मार्केट है, कितना आसान है, देखते जाओ। कोई भी ब्रेकआउट बिना लॉजिक के नहीं आता। इस ब्रेकआउट का क्या लॉजिक है, अभी मैंने बताया, वीकनेस, रेजिस्टेंस के पास मार्केट इतना टाइम पास ही नहीं करता। ठीक है, आप कितना भी अच्छा कोई दुनिया कोई भी चार्ट लेकर के आओ, आप इस लॉजिक के साथ ब्रेकआउट ढूंढ लोगे। इस ब्रेकआउट का क्या लॉजिक है, ठीक है, कहीं का भी चार्ट लेकर के आओ, कहीं का भी, ठीक है, आप ढूंढ लोगे। यहां पर ब्रेकआउट्स है, ठीक है, बैंक निफ्टी अपना ट्रेंडिंग है इस समय। ठीक है, ये देखो, ये ब्रेकआउट है, देखते जाओ, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट मिलेंगे, क्योंकि इस समय मार्केट ट्रेंडिंग है। यहां पर देखो, ये ब्रेकआउट है। अब मैं आपको एग्जांपल नहीं समझाने बैठूंगा, यहां पर ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है, ठीक है, ये ब्रेकआउट है। तो आप लोग किस तरीके से ट्रेड करोगे ब्रेकआउट्स को, क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करोगे, वो आपकी मर्जी है। बट कोई भी ट्रेड है भाई, कोई भी ट्रेड, आपको लॉजिक आना चाहिए। और ये याद रखना, बिना लॉजिक के आप किसी ट्रेड में बैठ ही नहीं पाओगे। ट्रेड करने की बात अलग है, बट जब आप ट्रेड करने जाओगे तब वहां पर ट्रेड आप पूरा पूरा घूम जाएगा, सब कुछ घूम जाएगा, पूरी दुनिया गोल हो जाएगी। इसलिए इंप्लीमेंट जरूर करना, इसको प्रैक्टिस करना। और जो ना समझ में आया हो भाई इस वीडियो में, हो सकता है कुछ बातें ना समझ में आई हो, उड़ गई हो, तो आपकी मर्जी है और आपका कमेंट सेक्शन है, कमेंट भी कर दो भाई। मैं अगेन उस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दूंगा, बना दूंगा, और आपको एजुकेट कर दूंगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को यार शेयर कर दो। और अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में देखिए, ऑलरेडी ये 40 मिनट का लगभग वीडियो होने वाला है, और मैं अभी लाइव ट्रेडिंग करने जाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में या फिर इसी के एंड में, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि अब मैं थोड़ा उठने वाला हूं, बहुत देर से बैठा हुआ हूं। ठीक है, तो मैं अभी अगर लाइव ट्रेड भी करके डालूंगा या फिर कोई नया वीडियो में लाइव ट्रेड करके दिखा दूंगा, वो मेरी मर्जी, मैं आपको करके दिखा दूंगा। बट इन्हीं दो लॉजिक के थ्रू आपको लाइव ट्रेड दिखाऊंगा। ठीक है, करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, दिखाऊंगा सब कुछ। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाभारत।